ब्रेक के बाद जारी है टेढ़ी बात और हमारे साथ जयप्रकाश जी 3 बार सांसद रह चुके हिसार कॉन्स्टिट्यूंसी से, कांग्रेस के इस वक्त एक बड़े नेता जो कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत करीबी नेताओं में से एक हैं। लेकिन आज जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पार्टी के भीतर से उनको बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उनके नेतृत्व पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उस वक्त जयप्रकाश जी एक वफादार सिपाही की तरह एक बार फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए वकालत इस मंच से करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जयपी जी, मैं आपसे इस सेगमेंट का सवाल दूसरा होगा मेरा, विरोधी पार्टियों पर आ जाए। पार्टी के भीतर क्या हो रहा है वो एक अलग इशू था। विरोधी पार्टियों ने लगातार इंक्लूसिव ग्रोथ, समुचित विकास नहीं हुआ, इस चीज़ को लेकर टारगेट किया गया। एक और बड़ा मुद्दा है किसानों से जुड़ा हुआ, CLU की बिक्री हुई हुड्डा सरकार के कार्यकाल में और करोड़ों के घोटाले किए गए, ज़मीनों के अधिग्रहण करके उनको निजी कंपनियों को दिया गया। ये प्रचार कहता है, ये अपोजिशन पार्टियां कहती हैं। आप तो एक ज़मीन से जुड़े हुए जाट नेता हैं, आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? इन आरोपों के पीछे कुछ वास्तविकता तो होगी जो इतने बड़े स्तर पर आज चार्जशीट बीजेपी जैसी पार्टियां निकाल रही हैं हुड्डा सरकार के खिलाफ। 2 बातें हैं इसमें, स्वार्थ से सिवाय कुछ नहीं है। कुछ पार्टियों का स्वार्थ है केवल सत्ता हासिल करना, वो भी पॉलिटिक्स करने के लिए, राजनीति करने के लिए। सच्चाई पीले सेगमेंट में जवाब दिया। रचनात्मक बात करो। अब मैं कहता हूं कि कोई भी विपक्ष का एक नेता ये बताए कि हमारी सरकार ने 4-6 लगा करके और फिर वो विड्रॉ कर लिया हो और किसी बिल्डर को जमीन दी हो, वही तो बेईमानी है। हाँ, सेक्शन 4 सेक्शन 6 के तहत एक्वायर किया और बाद में उसको विड्रॉ करके जी, और बिल्डर के नाम करियो। एक भी गज जमीन दिखा दो, जो जनता सजा देगी मैं भुगतूंगा। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सरकार को छोड़ो। लेकिन CLU के आवंटन किए गए, लेकिन एक नीति में फ्लॉ था। पहले औद्योगिक घरानों को लाया गया, फिर उनको CLU बांटे गए, उनको फेवर्स दिए गए। उसके बाद ठीक है कि किसानों को रेट अच्छा मिला, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मुद्दा तो है कि आपको इस पूरी चीज की जरूरत क्या थी? SEZ तो बने नहीं जो बहुत टाउट किए गए थे, जिनका बहुत प्रचार किया गया था बनना। CLU का जो मुद्दा है, CLU के बिना हम विकास नहीं कर सकते। हम पेट्रोल पंप लगाएंगे, हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाएंगे, हम कोई शहर बसाएंगे, हम इंडस्ट्री लगाएंगे, CLU तो देना ही पड़ेगा। और इस CLU का मुद्दा केवल उन लोगों ने उठाया है जो सरकार में भी हैं और सरकार से बाहर भी हैं। सरकार से बाहर वाले लोगों से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो कांग्रेस सरकार ने ये कहा था कि हम देश में 100 शहर बसाएंगे, आज भारतीय जनता पार्टी की NDA की गवर्नमेंट ने भी यही कहा कि हम 100 नए शहर बसाएंगे। अब ये भी नए शहर बसाएंगे, क्या CLU नहीं बनाएंगे देंगे? बिना CLU के क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई विकास कार्य कर सकते हैं? दूसरी बात है कि हमारी सरकार में 5 रेलवे लाइन बनी हरियाणा में, और 1999 से लेकर के 2004 तक NDA गवर्नमेंट थी, इन्होंने एक भी रेलवे लाइन हरियाणा को दी हो। अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एक बात कहते हैं कि भाई क्षेत्र विशेष का विकास हुआ है, मैं मान गया। क्या अब जो रेल बजट आया है, इस रेल बजट में सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च किया है रेलवे का? वो गुजरात में नहीं हुआ क्या? तो क्यों? उन्होंने अपने गरेबान में भी झांक करके देखना चाहिए कि ये जो बातें हैं, इन बातों का जनता को बरगलाने का कोई लाभ नहीं है। CLU दिए हैं, CLU नेताओं के रिकमेंडेशन से दिए हैं, क्षेत्र के लोगों के कहने से दिए हैं, जमींदारों को दिए गए हैं। मैं उदाहरण देता हूं, हिसार के अंदर 30 एकड़ जमीन का CLU 20 एकड़ एक दी, 10 एकड़ किसानों को दिए गए हैं। वहां तो कोई गिव एंड टेक नहीं हुआ। हर जगह गिव एंड टेक की जो बातें करते हैं ये गलत है। सब CLU के कुछ जगह गिव एंड टेक होता है, नहीं होता, कुछ जगह होता है। आपने कहा हर जगह नहीं, मतलब हर बार इनका ये कहना है कि भाई वहां भी पैसे ले लिए, वहां भी पैसे ले लिए। किसानों को भी दिए गए हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी दिए गए। कई बार उद्योगपतियों को लाया जाता है, उनको CLU दिए जाते हैं। उद्योग के बिना इलाका तरक्की नहीं कर सकता, तो उद्योग ले आए गए, उनको CLU दिया गया, CLU तो उनको देना पड़ेगा। तो ये विरोध तो केवल विकास का है। लेकिन आपको लगता है ना कि विरोधी पार्टियां लगातार इन्हीं पॉइंट्स को लेकर आगे बढ़ाते हैं, लोगों में कहीं ना कहीं ये बात जाती जरूर है। क्या आपका जो प्रचार, इतना प्रचार भी हो रहा है, आपके इश्तिहार हम अपने चैनलों पर भी देखते हैं, अखबारों के माध्यम से भी हमें सुनने देखने पढ़ने को मिलते हैं, क्या उन प्रचार में जो प्राप्तियों की बात की जा रही है, आपको लगता है कि लोगों के गले उतर रही है? हरियाणा की जनता तो एक उसका टेम्परामेंट अलग है। कई बार ये होता है कि आपने काम क्या किया जनाब, उस बात को छोड़िए,
हमें ये लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया, ये फलां मुख्यमंत्री है, इसको बदल दिया जाए। पहले तो 5-5 साल बाद बदल देते थे, अब 9 साल हो चुके हैं। अब क्या होगा? तो लोगों की सोच है एक मुख्यमंत्री के प्रति, जिसको अपनी पार्टी के भीतर से लगातार चुनौती मिल रही है, आपके हिसाब से क्या उसको बदल पा रहा है आपका प्रचार, पार्टी का प्रचार? यही प्रॉब्लम है। हमारा जो पार्टी का और सरकार का जो प्रचार है वो इसलिए नहीं बदल पा रहा क्योंकि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता जब जनता में जाकर के उसका खिलाफ प्रचार करते हैं। अब एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, SGPC बनाई, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हरियाणा को अलग बना दी। तो हमारे नेता वीरेंद्र सिंह ने बयान दे दिया बहुत पहले बनानी चाहिए थी, लेट क्यों करी। हमने बैकवर्ड क्लासेज को क्लास 1 और क्लास 2 में रिजर्वेशन दे दिया, तो वो कहे कि बहुत पहले देना चाहिए था, अब क्यों दिया। हमने कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया, विपक्ष वाले नहीं बोलते। हमारी पार्टी के लोग जो बात कहेंगे तो विपक्ष के साथी पर उसमें क्या बहाना उड़ा देते हैं। देख लो, आपकी पार्टी के सीनियर नेता ये बात कह रहे हैं, तो इसमें आपकी बात हम सच्चाई कैसे माने। तो इसलिए हमें जो नुकसान है ये हमारी पार्टी के नेताओं के द्वारा किया हुआ नुकसान है, लेकिन इसका कोई नुकसान। इसका भविष्य क्या है अगर इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहा? और कैप्टन अजय यादव होंगे, चलिए वो तो शायद अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे, लेकिन चौधरी वीरेंद्र हैं, इससे पहले और कुछ नेता जा चुके हैं, कुछ जाने वाले हैं। ये सिलसिला अगर चलता रहा तो फिर पार्टी खड़ी कहाँ होती है? वो सारा किया धरा जो 9 साल में आपके जिसके बड़े बड़े दावे और विज्ञापन आप दे रहे हैं, उसका क्या बनेगा? दूसरा जाने का ये मैं आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है, हमारे यहाँ कांग्रेस के पास उम्मीदवार ज्यादा हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का हर्ष वही होगा हरियाणा में, लेकिन तो वो हरियाणा विकास पार्टी का हुआ था। वो तो आपके नेताओं को उठा के उन्होंने तो सांसद बना दिए। देखिए प्रचार बहुत किया गया, इनके पास तो 10 सांसदों के लिए उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन 7 सांसद तो चुना के वही मैं कह रहा हूँ। हरियाणा विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था 96 में। उस वक्त हम भी हरियाणा विकास पार्टी में थे, चौधरी बंसीलाल जी हमारे नेता थे। उस वक्त हम भी इसी तरीके से उठा के उम्मीदवार बनाए थे, और हर्ष ये निकला कि 3.5 साल के बाद वो सरकार टूट गई। अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इन कांग्रेस में से दूसरी पार्टियों में से नेताओं को बुला रही है, उस वक्त हमारी आवाज थी हरियाणा विकास पार्टी भारतीय जनता पार्टी की, सरकार बन गई, सरकार का बुरा हर्ष हुआ। ऐसे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दूसरे पार्टियों से जिनको कांग्रेस टिकट देना पसंद नहीं करती, या जो कांग्रेस में टिकट हासिल नहीं कर सकते, या वो लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े मार्जिन से हार चुके हैं। जिन नेताओं की अब आप बात करते हो, अब उचाना में है या उकलाना में है या नरवाना में है, ये दिग्गज नेताओं के क्षेत्र हैं, उनमें कांग्रेस सर्वाइव कर ही नहीं सकती। इसलिए नेताओं ने निर्णय लिया कि भाई मौका पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी में चलो, क्षेत्र बदलो, पार्टी बदलो, 9 वर्ष तक मढ़ाई खाई हो और अब पार्टी छोड़ के चले जाओ। मेरी नेताओं को चुनौती है, पक्ष और विपक्ष के लोगों को चुनौती है। मैंने जब भी पार्टी बदली है, मैंने मुद्दों पर क्षेत्र के लिए पार्टी बदली है, मैंने मड़ाई खा करके पार्टी नहीं बदली। चलिए, आप और पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आपके नेताओं को ले रहे हैं। आपके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो चुने हुए हरियाणा जनहित कांग्रेस के 5 विधायकों को अपने साथ ले गए थे। मामला कहां तक पहुंचा, चलिए ठीक है, उस मामले में कुछ ज्यादा नहीं हो पाया, लेकिन आपने तो दूसरी पार्टी के नेता अपने साथ मिला लिए थे ना। मुद्दा ये खड़ा गया क्या वो आगे थे आपके पास? वो हमारे पास आए थे, लेकिन फिर बात तो वही होगी ना, आए थे, उन्होंने कहा कि ये तो फिर भी आज अगर मैं भाजपा के नेताओं से सवाल पूछता हूँ कि आप भाई साहब कांग्रेस के नेताओं को क्यों बार बार उठाकर अपनी पार्टी से टिकट दे रहे, वो कह रहे हैं हम कम से कम चुनावों से तो पहले इस बंदर बांट या इस दल बदल को चुनावों से पहले अंजाम दे रहे हैं। कांग्रेस ने तो चुनावों के बाद जीते हुए दूसरी पार्टी के विधायकों को शामिल करके अपनी सरकार को सस्टेन किया इतने साल। लेकिन हमने नहीं किया, वो मर्जर है। उन्होंने अपनी पार्टी को तोड़ा, 6 विधायक थे, 6 में से 5 ने अपनी पार्टी अलग की और उन्होंने कांग्रेस में मर्ज कर दिया। हम तो मर्जर कराया, उसमें कोई भगोड़ा या ये तो नहीं कह सकते दल बदलो, तो पार्टी का मर्जर था। पार्टियों के मर्जर तो बहुत बार हुए। तो ये भी तो आपके बड़े दिग्गजों के मर्जर हो रहे हैं ना बीजेपी में। राव इंद्रजीत मर्जर कर रहे हैं, अब चौधरी वीरेंद्र सिंह तैयारी कर रहे हैं। देखो, राव इंद्रजीत का जहां तक जाने का सवाल है, वो तो मैं एक बात तक मानता हूं कि वो तो पहले ही कह चुके थे कि भी मैं जाऊंगा। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह तो 4 दिन पहले भी ये कहते थे सफेदों की मंडी में जाकर के, मैं फला व्यक्ति को टिकट नहीं लेने दूंगा, मैं कांग्रेस का CWC का मेंबर हूं। मैं आपसे यही बातें कहना चाहता हूं, इन लोगों ने अपने क्षेत्र के लोगों को दबाने का प्रयास किया, और अब वीरेंद्र सिंह के पार्टी छोड़ने से आप देखना इन इलाकों में कांग्रेस उभर करके आएगी। जिन लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं था,
जैसे सफेदों के लोगों को, जुलाना के लोगों को, उचाना के लोगों को, नरवाना के लोगों को, कलायत के लोगों को, हिसार के लोगों को, अब वो उभर करके आगे आएंगे। किन लोगों को? किन पार्टी वर्करों की बात कर रहे हैं? पार्टी कार्डर की पार्टी कार्डर उभर करके आएगा जो ठीक है। इन्होंने क्या करते थे, अब हमारे यहाँ मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, विवर्ध नेता हैं, जबरदस्ती 2009 के चुनाव में विवर्ध नेता को टिकट दिलवा दी, उसको चुनाव हार गए। हमारे कलायत में एक व्यक्ति को इन्होंने 4 बार टिकट दिलवाई, चारों बार कलायत से चुनाव हारा। कि जेपी जी, ऐसा लगता है कि ये जो कांग्रेस में जितनी भसड़ मची हुई है, जिस तरीके से नेता अंदर बाहर होने की कोशिश कर रहे हैं, या कम से कम चौधरी बीरेंद्र सिंह जैसे नेता भी जब ऐसी बात करते हैं कि अपने मंचों से कोई बात कर रहे हैं, पार्टी को अभी भी उन्होंने अल्टीमेटम एक तरीके का दे रखा है, तो कहीं ये पूरा मुद्दा पार्टी की टिकटों का जो आवंटन होगा उसमें अपनी ज्यादा से ज्यादा से या अपना ज्यादा प्रभुत्व कायम रहे, इस चीज की लड़ाई तो नहीं है? यही लड़ाई है, यही लड़ाई है। ये अपने चेतों को टिकट दिलाना चाहते हैं, विनेबिलिटी को नहीं देख रहे। कहीं ना कहीं इन लोगों को आपका यानी आपका माने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पलड़ा भारी लग रहा है, तो शायद इस तरीके के टैक्टिक इसीलिए क्योंकि इनके पास विनेबिलिटी वाले उम्मीदवार नहीं है। जितनी बार ये लोग, वो एक अलग इशू है, विनेबिलिटी वाले उम्मीदवार है या नहीं है, लेकिन मुद्दा ये खड़ा होता है कि इनका एक कैंडिडेट है, आपके खेमे से एक अलग नाम पार्टी को दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्लैश है, तो उनको लग रहा है कि उनका विनेबल है, आपको लग रहा है आपका विनेबल है, ये तो आपका एक पक्ष हुआ। पार्टी ने उनको कभी ये नहीं किया कि तो हम तुम्हें टिकट नहीं देंगे। मुझे पता है कि हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग थी चंडीगढ़ में, और हमारे आदरणीय शकील अहमद जी जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, उन्होंने ये कहा कि हम टिकट सारी उनके कहने से बांटेंगे, 90 की 90 बांटेंगे, लेकिन जीत के उम्मीदवार लेकर के आओ, किसी को कोई मना नहीं है। जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा पार्टी उसी को टिकट देगी। तो उसमें फिर क्या दिक्कत है? अगर मान लो कोई जीतने वाला उम्मीदवार है और उसका किसी से ठीक पटरी नहीं बैठती, उसके अधिकारों को मारना, उसकी आत्मा को मारना भी तो पार्टी में गलत है। आप कितने ऊंचे ओहदे पे हो, अगर आप किसी की विनेबिलिटी को ठुकराने का प्रयास करोगे तो नेचुरल है कि वो जो नेता है वो आपका विरोध करेगा। जी चलिए जयप्रकाश जी, समय हमें इजाजत नहीं दे रहा, टेढ़ी बात में आज की बात को यहीं खत्म करते हैं, विराम लगाते हैं इस पे। जेपी जी ने हमसे बेबाक होकर अपनी बातचीत की है और पार्टी के हित और मुख्यमंत्री हुड्डा के एक पक्ष की बात इस मंच से रखने की कोशिश की है, और तमाम डिट्रैक्टर्स जो आज कहीं ना कहीं जो भी काम कर रहे हैं उससे कांग्रेस पार्टी को तो सर्टेन बड़ा नुकसान हो ही रहा है, उनको भी कुछ संदेश इस इंटरव्यू से निकल के जाते हैं। और जिन नेताओं का उल्लेख इस इंटरव्यू में हुआ व्यक्तिगत रूप में, हम उनसे भी टेढ़ी बात मंच से हाजिर होंगे और कोशिश करेंगे कि उनके जवाब ले सके, क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा है जिसमें एक ही नेता बैठ सकते हैं और आमने सामने हम इस फॉर्मेट में कम से कम नहीं कराते नेताओं को। तो जो भी बातें, इनके आक्षेप इस मंच से आए हैं, उठे हैं, उसको किसी और एपिसोड में एड्रेस करने का प्रयत्न करेंगे। जेपी जी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए, शिरकत लेने के लिए। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ खबरों के लिए बने रहिए। फोकस हरियाणा पर खबरों का दौर सिलसिला जारी है।